अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम जिसके रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं वो है एग्ज़ाम डेमो। ठीक है, कि आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है और उसके अंदर आपने वर्ड को कैसे यूज़ करना है और मैथ टाइप को कैसे यूज़ करना है। तो इस चीज़ के रिलेटेड मैं आज आप लोगों को सारी गाइडलाइन दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। मेरा नाम है अब्रार और आप देख रहे हैं ईमान इंस्टीट्यूट। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारी वीडियो में होता क्या है, सबसे पहले हमने जाना होता है, हमारा इस टाइप से हमारा एक ना पेपर पैटर्न ओपन होता है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिखना होता है कि लाइक जैसे आप लोगों की आईडी कोई भी आईडी है, ठीक है, BC 1 2 3 4 5 कोई भी ऐसी आईडी है। उसके नीचे आपको एग्ज़ाम पासवर्ड दिया होता है, जैसे रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको ना पासवर्ड दिया होगा, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसे उन्होंने कैपिटल्स लेटर में दिया आपने कैपिटल में लेटर में देना है और स्मॉल में दिया वो स्मॉल में लिखने हैं। तो उसी टाइप से लिख के तो आपने यहाँ से इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आने के बाद आपका जो मिड टर्म का पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है और जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है वो 60 मिनट्स का होता है। तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपको का टाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम ही होता है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आपने इसी टाइम के अंदर अपना सारा मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे कोई भी मिसबिहेव करे पेपर के ड्यूरिंग तो आप लोग वो सुपरवाइज़र चेक भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ होंगे जिस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर CS 001 का पेपर है, हम डेमो चेक कर रहे हैं। तो डेमो के अंदर ये होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट और पावर पॉइंट ये सब वो कह रहे हैं अलाउ है, लेकिन जो इसके अंदर अलाउ नहीं है वो है कैलकुलेटर, FC++, टर्बो C++, विजुअल। तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्लिक हेयर कर लेना है कि हमने रीड कर लिए सारे इंस्ट्रक्शंस और यहाँ से हमने पेपर को स्टार्ट कर देना है। तो जहाँ से अभी हमारा पेपर स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही हमने लॉगिन कर लिया हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज़्यादा टाइम आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बस आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप लोगों का कितना के आप लोगों ने ये सिर्फ देख लेना है कि आप लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं, कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं है, बस इतना आप लोगों ने चेक कर लेना और फिर अपने पेपर के ऊपर आ जाना है। तो जब आप लोग अपने पेपर के ऊपर आ जाओगे तो इस तरह आपको MCQs मिलेंगे और आप यहाँ पे जैसे कि हमारे दिखा रहा है, यहाँ पे हमारी बुक का नेम होगा, बुक कोर्स कोड, बुक का नेम, उसके बाद यहाँ पे हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं, बजट टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी पिक्चर होगी, यहाँ पे हमारे ID और पासवर्ड और नेम लिखा, यहाँ पे ID और नेम लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है इसके यहाँ 26 हैं और हम जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 1 है। तो इसके बाद अगर हमने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना है तो हम लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन जितना लेंथी होगा उस हिसाब से हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारी होगी बात क्लियर। अब इसके बाद ये हमसे यानी कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, ठीक है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कि अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन इसने दिया हुआ है हम उसके रिलेटेड जो आप लोगों के नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे आप लोगों ने उनमें से एक ऑप्शंस चूज़ करना है। जैसे आप लोग वहाँ पे क्विज़ करते आ रहे हो तो वो क्विज़ टाइप ही है ये थोड़ा सा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कर लेना है, इसको टिक कर लेना है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने जो भी हमें लगता है कि हमें ठीक लगता है। तो यहाँ से करने के बाद ये वाला जो बटन है ना, तो इस बटन को आपने, ये सेव का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, यहाँ से हमने इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेव, ठीक है। अब सेव होने के बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना है। यहाँ से हम जाएंगे तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो बटन है वो हमें प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं और ये वाला हमें फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से आप इसको ओपन करके तो आप इसकी हेल्प वगैरह ले सकते हो। तो अब मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाता है। तो ये वाला मैं बटन प्रेस करूँगा तो वो मुझे लास्ट में ले जाएगा जहाँ पे जो मेरे थ्योरी के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि या अगर आपसे लास्ट में चला गया तो आपके पीछे वाले क्वेश्चन मिस हो गए हैं जैसे कि हम क्विज़ के अंदर करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप लोग वापस जा सकते हो, यहाँ से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, वापस आ जाओगे। तो इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन के ऊपर फिर हमने यहाँ से इसको सही का आंसर लगा लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब सही आंसर लगा लिया तो इसके बाद फिर हमने यहाँ से इसको दोबारा अगेन सेव किया। सेव करने के बाद फिर हमने यहाँ से नेक्स्ट चले गए हैं। तो ये हो, अब अगर लाइक कि हमें लगता है कि जी हमारा जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो गलत हो गया है या हमसे गलत लग गया है उसके ऊपर टिक, तो हम उसकी परेशानी होना है कि वो होगा नहीं, वो हो जाएगा। आप लोग बैक चले जाइएगा, बैक जाके तो यहाँ से आप लोगों ने उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी टाइम, आपके पास जो पूरा टाइम यहाँ पे चल रहा है, अगर आप फाइनल में दे रहे हो तो वो 120 मिनट होंगे, अगर आप मिड में दे रहे हो तो 60 मिनट होंगे। तो यहाँ पे आपका टाइम चलता आ रहा होगा, ठीक है। उस टाइम के अंदर आप कुछ भी पेपर के अंदर करो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन यहाँ से इसको करने के बाद यहाँ से इसको सेव करो तो गेम दोबारा ओपन होगा ये नेक्स्ट का बटन। तो हम यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं। तो अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया है कि हमने जो मल्टीपल चॉइस है, MCQs हैं, वो हमने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शंस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद हम जब आगे चले गए हैं, तो आगे जाने के बाद ये है कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आप फिर चले जाएंगे, जैसे हमने पीछे 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करते रहोगे वहाँ पे आपका ग्रीन होता जाएगा। जो क्वेश्चन आप स्किप करोगे, लाइक मैं ये 4th क्वेश्चन नहीं करता, मैं 5th क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चला, तो मुझे 4th का नहीं पता, तो मैं 5th के ऊपर जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको और यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अगेन इसको आगे चला जाता हूँ। तो ये देखो कि मैंने जो पहले क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट किए थे वो 3 के 3 ग्रीन हो गए। मैंने 4th स्किप किया और वो वाइट का वाइट, और मैंने 5th अटैम्प्ट किया और 5th ग्रीन हो गया। तो इसी टाइप से जैसे जैसे आप लोग जो क्वेश्चन स्किप करोगे, कि अगर लाइक के आपको नहीं आता, आप लास्ट में करना चाह रहे हो, तो जैसे आप स्किप करोगे तो वो वाइट ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको टच कर दोगे, चाहे वो बेशक गलत है या वो सही है, लेकिन वो ग्रीन हो जाएगा क्योंकि आप उसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये यहाँ तक आप लोगों का मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। लाइक ये मल्टीपल चॉइस जाते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। 20 तक जा रहे होंगे उम्मीद है जी। ये 20 आ गया। 20 का हमने कोई भी लगा दिया। यहाँ से लगाने के बाद हमने इसको भी सेव कर दिया। देखें ये अभी ग्रीन नहीं है, ये अभी हो जाएगा जब मैं इसको सेव करूँगा, और ये साथ ही ग्रीन हो गया, ठीक है। अब यानी कि मीन के मैंने ये सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद मैं आगे 20 वाला क्वेश्चन, आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप पहले MCQs छोड़ दो, आप डायरेक्ट अपने आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, तो अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाओ। अब जैसे 21 से ये मेरे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने वर्ड के अंदर टाइप करके तो हमने इसके अंदर कैसे लेके आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना वर्ड ओपन करते हैं। तो ये हमने अपना वर्ड ओपन कर लिया। वर्ड ओपन करने के बाद लाइक ये जो भी लिखा हुआ आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के रिलेटेड लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो उन पैराग्राफ्स को उठा के मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये मैंने लिखी हुई एग्जाम्पल से स्टार्ट हुई, और यहाँ से मैं कुछ अपना उठा लेता हूँ यहाँ तक मीनिंग्स तक। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी किया है, और फिर मैं अपने चला जाता हूँ पेपर के अंदर। पेपर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले करना है क्लिक हेयर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर कर दिया। क्लिक हेयर करने के बाद मैंने यहाँ से अपना ये Ctrl+V करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको आपने जैसे भी अलाइनमेंट करनी है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जैसे ये पहले ही ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन के अंदर और फॉन्ट 12 है, क्योंकि मैंने वर्ड के अंदर सारा सेट करके मैंने बता दिया। जैसे इन्होंने बताया Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। तो ये होने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। सेव होने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाऊँगा। तो जैसे देखें मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो वो 21 ग्रीन हो गया। अब इसके अंदर ये भी है कि लाइक अगर मैं उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ मिसिंग हो गई है, तो मैं वापस अगेन चला जाऊँगा अपने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, मैं अपने 21 क्वेश्चन पे जाना था।
तो यहाँ पे हम 21 क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आएंगे। तो मैंने यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद तो ये दोबारा पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। लाइक कि मैंने ये वाला पैराग्राफ भी ऐड करना है, तो मैं इसको करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने एग्ज़ाम में जाके तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया और इसके अंदर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको अगेन अपने नेक्स्ट 12 चला जाऊँगा। अब ये हो गया हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब थ्योरी वाला, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ ज़्यादातर मैथ के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमने मैथ अटैम्प्ट करनी है तो वो किस टाइप से मैथ अटैम्प्ट करेंगे। तो मैथ टाइप इसके अंदर तो सारी बात है कि मैथ आप इसके ऊपर तो करोगे नहीं, मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के ऊपर करोगे। तो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर को आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो आपने सिंपल सा यूँ करना है कि आपने अपना वर्ड ओपन करना है। वर्ड का हमने न्यू फॉर्म ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हम चले गए हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नज़र आने हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमने अपना ना मैथ टाइप का इस तरह से ना आपको नज़र आ रहा होगा मैथ टाइप 6.0 इक्वेशन। तो हमने इसको मैथ टाइप का अपने को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो जब हमने मैथ टाइप को ओपन किया है तो इस तरह से हमारा मैथ टाइप ओपन हो गया है। मैथ टाइप ओपन के बाद यहाँ पे हमारी हर इक्वेशन को हमारे सामने प्रोसीड किया गया है। तो हम कुछ भी अपना मैथ टाइप का यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली ये है कि हमने मैथ टाइप के ऊपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिसे अगर मैं अटैम्प्ट करूँगा इसके ऊपर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक जो दूसरी फ़ाइल में अपना क्वेश्चन कॉपी किया, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे कि इस फ़ाइल के अंदर मेरा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर मेरा वो सारा कुछ आएगा। इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद ये देखें ना, मेरा मैथ टाइप का सारा क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने मैथ टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके इसके अंदर सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको आपने सिर्फ करना ही यूँ है कि आपने सिर्फ Ctrl+S कर देना है। जब आप Ctrl+S कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ से इसको आपने क्रॉस कर देना। तो ये देखें मेरी न्यू फाइल के अंदर ये हो गया, प्रोसीड हो गया, ठीक है। अब जब ये प्रोसीड हो गया तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+A करूँगा। Ctrl+A करने के बाद Ctrl+C करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में चला जाऊँगा। एग्ज़ाम के जाने के यहाँ से मैं अपने उसको फिर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरा ओपन हो जाएगा प्रॉपरली। ओपन होने के बाद मैं इसको Ctrl+V कर दूँगा। तो V करने के बाद ये मेरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये मेरा मैथ टाइप का सारा जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने आ गया। अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो काइंडली मेरी आप लोगों से ना एक गुजारिश है कि आप लोग जब तक आप लोगों का पूरा मैथ वाले स्टूडेंट है, जब तक आप लोगों का पूरा पेपर हो ना जाए, तो आप जितनी भी फाइलें ये बनाओ मैथ टाइप को, तो काइंडली उसको क्रॉस ना कीजिएगा और ये ना सोचिएगा कि हम एक ही फ़ाइल के ऊपर, आप अलग से डिफरेंट यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिएगा। न्यू फाइल क्रिएट करने के ऊपर आप अपना नया क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये मसला होता है कि लाइक अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया, इसके अंदर कुछ भी एक मसला क्रिएट हो गया या आप लोगों ने इधर पेस्ट किया या इधर से यहाँ से कोई मसला आ गया, आप लोगों ने दोबारा इसको रीड आउट किया तो आपने लगा यार ये इक्वेशन गलत हो गई है, तो अगर आप इसको दोबारा कॉपी करो तो ये एक पिक्चर शेप में बन जाएगी, ठीक है। पिक्चर बनेगी तो उसके अंदर एडिट नहीं होगा। तो एडिट नहीं होगा तो फिर वो इस बार आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा जब करोगे तो आप लोगों का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगला एक क्वेश्चन कोई ना कोई मिस हो जाएगा। तो जब तक आप लोगों का पेपर ख़त्म ना हो जाता आप लोगों ने इसको ख़त्म नहीं करना। इसके अंदर ये है कि आप दोबारा इसके अंदर जाके चेंजिंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ये चेंजिंग करके तो मैं इसको क्रॉस करके तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C तो मैं इसके ऊपर क्लिक हेयर करके क्लिक हेयर कर देता हूँ। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ से इसको दोबारा पेस्ट करूँ। तो ये आप लोगों ने काइंडली इसके ऊपर ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। ख़त्म कर दोगे तो वो पिक्चर दोबारा इसको करोगे कॉपी तो वो पिक्चर शेप में बन जाएगी, तो फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का, तो आप लोगों का नुकसान होगा। तो ये हमने करने के बाद अब हम जाते हैं एक और थर्ड चीज़ के ऊपर जो कि स्टूडेंट को बहुत ही मसला ज़्यादा पेश आ रहा होता है। वो यूँ होता है कि अगर हम ये मैथ टाइप का स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मैं इसके अंदर ज़्यादा ब्रीफली जा नहीं सकता, तो हाँ एक हम और न्यू ऐड करते हैं।
न्यू फाइल ऐड करने के बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को मसला होता है ना, जो CS वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मसला होता है कि उनके जो इमेजेस वगैरह होती है ना वो कॉपी नहीं होती, या वो कह रहे हैं कि जी हमारी एक साथ में कॉपी नहीं होती। बच्चे उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब लाइक ये एक इमेज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इमेज बनाने के बाद यहाँ से मैंने इसको लाइक यूँ कर दिया, और इसके साथ ही मैंने एक और इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो काइंडली जो आप लोगों की हो आप लोगों ने इसको ध्यान से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद तो उनको जब आपने उधर पेस्ट कैसे करना है, तो लाइक ये टाइप होगी। एक बलून मैं और ले लेता हूँ इसके साथ अटैच करने के लिए, ताकि 3 हो जाएं। तो ये मैं एक पिक्चर शेप ले ली है, ठीक है मैंने। तो जैसे मैंने एक पिक्चर शेप ली है, तो अगर मैं लाइक इसको करता हूँ Ctrl+A, ठीक है, Ctrl+C, तो ये मैं चला जाता हूँ अपने पेपर के अंदर। पेपर के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर, तो ये हमारी यहाँ पे पिक्चर शो हो गई है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। और एक और है तरीका कि आपने अगर इसके अंदर देखो ना अटैच करना, अगर लिखना हो तो लिखने के अंदर आपने यूँ करने का, आपने इसको एक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के ऊपर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, और +1 +2, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना है तो आपने लिखना है जी ऐड करने के बाद +2, तो इसके अंदर लिखना है तो आपने लिखना है जी +3। मैं एक आइडियल बता रहा हूँ आप लोगों को। +3 हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कोई और एक लाइन वगैरह ले लेता हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आए। मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक और लेने के बाद इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इसके साथ, ठीक। अब इसके अंदर यूँ होगा कि अगर देखो जैसे हमने Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, और Ctrl+C करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका ये एक और तरीका है, ये देखें पिक्चर सारी गलत हो रही है, ठीक है हमारी। तो ये इस तरह बड़ा मसला क्रिएट होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने करना यूँ है, एक तो ये है कि आपने इन सबको सिलेक्ट करना है बारी बारी, ठीक है। उसके ऊपर अब बच्चों को आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जाना है, सिलेक्ट हो गए सारे। सिलेक्ट होने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना, ये ग्रुपिंग, ये ग्रुप में फ़ाइल बन गई है, ठीक है। ग्रुप में फ़ाइल बन गई, इसको मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट में चला गया, तो यहाँ पे हमारी जो फाइलें आ रही हैं वो गलत आ रही हैं, ठीक। अब आपने करना यूँ है कि आपने सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट का बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा। आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पेंट में चले जाना। अब हम यहाँ पे पेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पेंट ओपन किया। पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने वो पिक्चर को यानी कि पेस्ट कर लिया। यहाँ से हमने सेलेक्ट एरिया करना है। हमने जितनी जितनी पिक्चर उठानी है हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको आके पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमने बनाई थी वो सेम टू सेम आ गई है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद हमने इसको अगेन चले जाना है। तो ये हो गया हमारा जो भी स्टूडेंट्स को मसले आते हैं वो मैंने इसके अंदर सारी ब्रीफली करके बता दिया है। अब उसके बाद पेपर जब फिनिश करना है, फिनिश करने के बाद आपने ये सारा रीड आउट कर लेना है। रीड करने के बाद आपने क्लिक हियर टू फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ये नीचे वार्निंग पढ़ लेनी है कि फिनिश करना। आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 26 के अंदर से, और अपने दोबारा रीड केयरफुली कर लेने। उसने कहना है कि हमने जी अपना रीड कर लिया है, तो यहाँ से हमने टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद यहाँ पे हमारे फिनिश का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको फिनिश कर देना, और वो पूछेगा कि आर यू श्योर फिनिश हो बेलो, तो हमने यहाँ पे कह देना है ठीक है ओके। तो ये हमने जब ओके कह दिया तो ये हमारा पेपर ख़त्म हो गया। और उसके बाद इस तरह का ना आ जाएगा थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आप भी अपने यानी कि फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी अपने पेपर्स के बारे में पता चले और वो अपना अटैम्प्ट करने के एबल हों। सेकंड ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे इसकी वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो मुझसे अपने कमेंट्स में पूछ लो। अगर आपने कोई इसकी PDF चाहिए सारी की, तो PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके तो आप PDF भी इसकी देख सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।